संसद के मानसून सत्र की सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। 5 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयकों में खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयक शामिल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार ने तेज और समावेशी विकास के लिए तत्परता से किया है काम। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में देश का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन बुनियादी ढांचे का विकास और शहरीकरण है मुख्य चुनौतियां। सरकार ने निर्यातकों को सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। ब्याज दरों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। MSME, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्र इस आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत शामिल होंगे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भरोसा जताया है कि वैश्विक स्तर पर तमाम चुनौतियों के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था 5.5 से 6% के बीच विकास करेगी। बेहतर मानसून और सेवा क्षेत्र पर वित्त मंत्री ने भरोसा जताया है, लेकिन औद्योगिक विकास के बुरे हालात पर निराशा जताई। तेलंगाना के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी उठने लगी है छोटे राज्यों की मांग। अलग गोरखालैंड, पूर्वांचल और विदर्भ की मांग उठी है। ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल का नहीं होगा विभाजन। अलग तेलंगाना राज्य को हरी झंडी मिलने से जहां इसके समर्थकों के लिए कल का दिन जश्न भरा रहा, तो विरोधियों ने विजयवाड़ा समेत अनेक शहरों में विरोध प्रदर्शन कर एकीकृत आंध्र प्रदेश के नारे के साथ बंद रखा। आज कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें तेलंगाना राज्य के वित्तीय प्रबंधन और व्यवहारिकता को लेकर एक मंत्री समूह गठित करने को लेकर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में आज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC में विनिवेश के प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है। सरकार मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में FDI नियमों में आज और ढील दे सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए 13,800 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति ने राहत कार्यों की समीक्षा की। पर्यटकों के लिए बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के मार्ग सितंबर में खुलेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर और उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और बादल फटने से जानमाल की क्षति हुई है। कई मकानों में दरारें पड़ गईं, कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमतों में 70 पैसे और डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। स्थानीय शुल्क इसके अतिरिक्त होंगे। नीरा राडिया फोन टैपिंग मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे बातचीत के कुछ हिस्सों में आपराधिक तत्व मिले हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच की जरूरत है। आयकर जमा करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिन बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयकर रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन ई रिटर्न में की संख्या की वृद्धि को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर की सुरक्षा CISF को सौंपने पर सहमत हो गई है। विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में 7 जुलाई को हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद बिहार सरकार ने केंद्र से यहां CISF की सुरक्षा देने की मांग की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी पाकिस्तान के नवनिर्वाचित नवाज शरीफ सरकार के साथ बातचीत के लिए कल रात इस्लामाबाद पहुंचे। विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद कैरी की ये पहली पाकिस्तान यात्रा है। जिम्बाब्वे में कल हुए चुनाव में इस बार राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को मोर्गन स्वांगिराम से कड़ी चुनौती मिल रही है। मुगाबे इस दक्षिण अफ्रीकी देश पर 1980 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से ही शासन कर रहे हैं। मिस्र की सरकार ने देश में शांति बहाली के लिए कड़े कदम उठाए हैं। नई कैबिनेट ने अपने बयान में कहा है कि मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों के प्रदर्शनों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के स्टार स्नूकर खिलाड़ी आदित्य मेहता ने विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मेहता ने कोलंबिया के काली में फाइनल में चीन के लियांग वेनबो को आसानी से पराजित कर स्वर्ण जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच बुलवायो में चौथा एक दिवसीय
मैच आज खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज को भारतीय टीम पहले ही अपने नाम कर चुकी है। टीम ने हरारे में खेले गए 3 पहले मैचों में जिम्बाब्वे को बुरी तरह हराया है। इंडियन बैडमिंटन लीग की नीलामी को लेकर कुछ खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना को देखते हुए भारतीय बैडमिंटन संघ और लीग के आयोजकों ने खिलाड़ियों को मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी है। अब केवल संघ के अध्यक्ष और व्यावसायिक साझेदार ही बयान जारी करेंगे।